हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, अब हमारा जो है चैप्टर 2 चल रहा है, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। इसका मतलब स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट का जो है हम चैप्टर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहली जो क्लास बताई थी उसमें सिखाया था कि क्यूब कैसे करना है। किसी भी संख्या का डायरेक्ट क्यूब करेंगे, किसी भी संख्या का हम डायरेक्ट जो है कैसे पहचानेंगे कि ये किसका हमारा क्यूब रूट है, किसका हमें जैसे मतलब कि स्क्वायर रूट किस संख्या का है ये, और इसका स्क्वायर जो है हम कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में जो फर्स्ट मतलब पहला को जो क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप रिवीजन क्वेश्चन है आपका। 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 में है। इसका जो है आप सभी को वर्गमूल बताना है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा। तो आइए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी टाइप सेकंड है आज, टाइप सेकंड है हमारी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना। मतलब कोई एक हमारी ऐसी राशि लिखी हुई है, या कह सकते हैं एक्स का वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, कोई भी हमारे कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 256 अंडर रूट में है, डिवाइड अंडर रूट एक्स है इक्वल टू 1/3, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने की, एक्स की वैल्यू क्या है। देखिए आप सभी को पता है 256 का जो मान होता है वो होता है 16। अंडर रूट में 256 का जो मान होगा वो कितना होगा 16। 16 इंटू 16 कितना होता है 256। तो 256 का जो मैं बाहर निकालूंगी कितना आएगा 16। डिवाइड का मतलब डिवाइड, ये अंडर रूट में एक्स नीचे ये आया, इक्वल टू कितना दिया है हमें 1/3। अब आप देखिए ये अंडर रूट में एक्स इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी एक्स 16 की जो 3 में मल्टीप्लाई होगी। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू बराबर हुई 16 इंटू 3, मतलब अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48। अब जो है ये हमारी अंडर रूट एक्स की वैल्यू है, हमसे जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मतलब इधर भी क्या कर दू स्क्वायर, और इधर भी क्या कर दू स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट एक्स है। ये देखिए अगर आप जब हम पढ़ेंगे घातांक और करने, घात करने वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो है इसका मान जो होता है इसके, क्योंकि आगे क्या लिखा होता है 2 लिखा होता है, ये हमारा इसमें रिप्रेजेंट है 2 जो हमें दिखता नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स की पावर चढ़ाऊंगी तो एक्स की पावर चढ़ेगी 1/2। ये जो है 1 में जाती है, पावर जो भी रहेगी इसके आगे जो भी हमारा लिखा होगा वो जो है 1 के अपॉन में जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है हमारा 3, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब एक्स की पावर जो है 1 के अपोन में 3। कोई भी चीज हमारी अगर यहाँ पे लिखी होगी वो 1 के अपोन में जाएगी। एक बात समझ में आई। अगर इसका मैं स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब ये क्या लिखा है मेरा एक्स की पावर 1/2। अगर मैं स्क्वायर करूंगी बराबर 48, इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो इस स्क्वायर से देखो 1/2 ये, और ये मल्टीप्लाई होगी 2, तो 2 से 2 कटा, एक्स की पावर कितनी बचेगी सिर्फ 1। तो एक्स की पावर बची 1, मतलब कि एक्स और 48 का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है। अब देखिए 48 का स्क्वायर कैसे करेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ आपको मैं। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे। ये कितना है हमारा 48, 48 का करना है हमें स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर ये किसके आसपास की संख्या है हमारे 50 की। ये संख्या जो है हमारे किसके आसपास की संख्या है 50 के आसपास की संख्या है। तो देखिए हमें 50 से कितना कम है ये संख्या, 50 से कितना कम है मेरा 2 कम है, 50 से कितना कम है 2। तो 2 का स्क्वायर करूंगी, 2 का स्क्वायर होगा 4। हमेशा 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो इसे लिख सकती हूँ मैं 0 4। 0 4 क्योंकि 2 डिजिट में लिखेंगे तो 4 को मैं क्या लिखूंगी 0 4। 50 से कितना कम था 2, 50 से 2 कम था तो 2 का मैंने स्क्वायर करा आ गया 0 4। 50 से कम था, 50 का आधा करेंगे 25, 50 का आधा करेंगे 25, 50 का आधा 25। पर अब कितना कम था, ये 2 कम था 50 से, तो उस 25 में से 2 माइनस कर दूंगी, कितना आ गया 23। कितना आया 23, मतलब 2304 जो है एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी। 2304 जो है हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह के जो 50 के आसपास के 100 के आसपास की संख्या के जो क्वेश्चन है हम अभी बाद में करेंगे, जैसे कि सारे क्वेश्चन करने के बाद एक बार कुछ क्वेश्चन की जो है हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x अपॉन में 144 अंडर रूट में इक्वल टू 5/2 है तो x की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो x अपॉन 144 अंडर रूट में x तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि x का तो भी बाहर निकलेगा नहीं कुछ, और 144 किसका बाहर निकल जाएगा 12 का, बराबर कितना है 5/2। आप सभी को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहां होगी, या पहले यही से काट लेते सीधा सीधा, 2 1 जा 2,
नीचे की नीचे तो कट जाती है, 2 6 12। अब रूट एक्स की जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स, 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 6 5, 6 5 जो कितना हुआ 30। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की पावर 1/2। अब जब मेरा ये कितना है, एक्स की पावर 1/2 है, फिर से जब मैं स्क्वायर करूंगी तो मेरा 1/2 से जो है 2 कट जाएगा। जब स्क्वायर करूंगी तो मेरा कट जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ एक्स इक्वल टू 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर। अब जिस भी संख्या के बीच लास्ट में जो जीरो है, जिस भी संख्या के बीच लास्ट में जीरो है, जैसे 30 है, 30 का स्क्वायर करना है तो 3 3 9, इस 2 जीरो लिख देंगे। 40 का स्क्वायर करना है तो 4 चौका 16, जीरो का स्क्वायर मतलब कि जीरो, 2 जीरो हो जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, इस जीरो की 2 जीरो बन जाएगी। तो मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में हमारा जीरो होगा, पहले वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, बाद में 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 30 का 3 का स्क्वायर हुआ 9, और इसकी 2 जीरो, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया, 900 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, x अपॉन में 1.21 इक्वल टू 11 है, तब x की वैल्यू हमसे पूछी है। आप सभी को मैंने बताया था 1.21, कल जब मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए थे। 1.21 है, पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो आएगी, नीचे 2 के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो आएगी। हमें पता है 1 to 1 किसका है, 11 का, और 2 जीरो की बाहर 1 जीरो निकलेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट में जब यहाँ पे 2 लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या लिखा है, यहाँ पे 2, 2 जीरो की 1 जीरो बाहर निकलेगी। अब एक नीचे जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 1.1 जो है इसका हुआ, तो नीचे कितना आएगा, मतलब 1.1 इक्वल टू कितना है 11। अब ये जो है हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई है, यहाँ जाएगा तो x की बराबर होगी 11 इंटू 1.1। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1, मतलब 12.1 जो है हमारा, एक संख्या के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लगाया, 12.1 इसका जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि x अपॉन में अंडर रूट 3.24 इक्वल टू 50 है, तब हमारी x की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे कि आपको पता है 3.24 लिखा हुआ है, 2 जीरो के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद यहाँ पे जो जीरो लग जाएगी। ये आप सभी को पता है किसका होता है, 18 का, एक जीरो बाहर निकलेगी, पॉइंट 1 के बाद लगेगा तो 1.8, यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, तो मतलब इसका मान जो आएगा 1.8 आएगा, इक्वल टू 50। अब ये जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो x बराबर हुआ 1.8 इंटू 50। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा मेरा 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 9। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊपर भी है नीचे भी है, इक्वल टू 0.02। आप सभी को पता है x की पावर अगर अंडर रूट में है तो इसका मतलब x की पावर कितनी लिख सकती हूँ मैं, 1/2। 144 का आप सभी को पता है अंडर रूट से बाहर निकालूंगी कितना आएगा, 12, इक्वल टू 0.02। ठीक है, अब ये 12 जो है इधर गुना में जाएगा तो x की पावर 1/2 तो ये है ही, 12 की गुना इधर करूंगी, 12 दूनी 24, कितना आएगा 0.24, कितना आया मेरे पास 0.24। इसका स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर से जो है मेरी पावर जो है कट हो जाएगी, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया, तो स्क्वायर से पावर कट होकर मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा, 0.24 का स्क्वायर, 0.24 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करूंगे, स्क्वायर से यहाँ तो पावर हमारी कट हो जाएगी 1/2 की, इधर आएगा 0.24 का स्क्वायर। आप सभी को पता है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ये लिख दिया 576। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, जब 2 के बाद पॉइंट है तो मुझे कितने के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, जब मेरे पास यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो मुझे जो है कितने के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, बताइए। अगर जैसे मैं बताती हूँ 0.3 है, इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, छोटी संख्या पे देखिए, पहले छोटी संख्या पे अप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। जब एक के बाद पॉइंट है, अब यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर में हमारी जो है और पॉइंट बढ़कर आएंगे, संख्या क्यों है बढ़ती चली जाती है। 5 का स्क्वायर करेंगे, एक संख्या बढ़गी 25 हो गया, 6 एक संख्या 36 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बढ़ के 2 संख्या बन गई। तो मतलब जो है एक संख्या से कितनी बन जाएगी, 2 संख्या, एक संख्या से कितनी बन जाएगी, 2 संख्या। तो पॉइंट भी तो एक की जगह कितने के बाद आएगा, 2 के बाद। अब यहाँ पे एक के बाद पॉइंट है तो हमारा पॉइंट कितने के बाद आएगा, 2 के बाद, तो मतलब पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर, पॉइंट कहां पर आएगा हमारे यहाँ।
अब ऐसे यहाँ पे हमारे दो संख्या के बाद पॉइंट है, तो अब हमारा डबल हो जाएगा, चार संख्या के बाद पॉइंट। चार संख्या देखो, एक, दो, तीन, और चौथी संख्या हुई, यहाँ पे जीरो लगा लेंगे और यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आई 0.576। ओके, थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अंडर रूट में x अपॉन में 19 इक्वल टू 4 है, तब हमारी x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। आप सभी को पता ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट x को क्या लिख सकती हूँ, 1/2। 19 चौका कितना होता है, 76। 19 चौका कितना हुआ, 76। अब जो है मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर इधर भी स्क्वायर करूंगी तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर से आपको पता है ये x की पावर कितनी है, 1/2 है। जब इसका स्क्वायर करूंगी तो इस 2 से 2 कट जाएगा, मतलब x ही बचेगा, x की पावर 1 मतलब x। तो 76 का स्क्वायर करना है। अब देखिए 76 का स्क्वायर किस तरह करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 50 से कम संख्या थी, वो वाला स्क्वायर बताया। अब देखिए 76 है, एक 100 के आसपास वाली बताऊंगी। अभी तो मैंने बताई 50 के आसपास वाली, फिर बताऊंगी 100 के आसपास वाली। अब जो संख्या हमारी बचेगी, जैसे कल मैंने 5 का बताया था, जिसकी हमारी यूनिट डिजिट 5 है, उसमें कैसे करना है। अब देखिए ये है, दो संख्या लिखी है हमारी 76, इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो सबसे पहले करेंगे इस वाली संख्या का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 को 6 कैरी गया 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 का 42, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84। इन तीनों की मल्टीप्लाई करी 84, 84 में 3 ऐड करूंगी, ये जो कैरी जमा था हमारा 84 और 3 हुआ 87। तो 7 कैरी कितना गया, वो मेरे पास 8। अब 7 का स्क्वायर इस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 49 में 8 ऐड करूंगी, ये बचा हुआ तो 57। तो इसका मतलब जो स्क्वायर बनकर आया वो आया 57 76। तो x की वैल्यू आई है हमारी 57 76। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 57 76। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1694 अपॉन में x प्लस 14 इक्वल टू 25 है, तब हमारी जो है ये किसका मान होगा, x का मान जो है हमसे पूछा है। आप सभी को पता है ये प्लस में है, इधर इक्वल टू के माइनस में जाएगा। तो 1694, पहले 1694 का ऊपर भी है नीचे भी है। 1694 देखते किसके बीच में है। 1694 हमारा किसका निकलेगा, 4 है लास्ट में, तो 4 किस में मिलता है मुझे, या तो 2 पे मिलता है या 8 पे मिलता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। तो लास्ट में 4 कब मिल रहा है मुझे, या तो 2 पे या 8 पे। आगे कितना है 16, तो 16 किस किस के बीच में आएगा, स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 हमारा कहाँ मिल रहा है, सीधा यही मिल रहा है। कौन सा पड़ेगा, 4 पे, या तो 42 या 48, 42 या 48। ये शायद पूरा कट भी नहीं रहा, अभी देखते हैं। ये 14 इधर गया, 1694 अपॉन में x, 25 माइनस 14, 25 में से 14 घटेंगे कितना बचेगा, 11। 1694 देखते हैं एक बार। 2 से कटिंग हुई 8 पे, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14। किससे कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 11 से 11 पे, 11 से 1 पे। तो इसे लिख सकती हूँ मैं, 11 तो बाहर निकल जाएगा, हमारा पेड़ बन रहा है, इनका पेड़ नहीं बना, 7 दूनी 14 का। तो 11 का तो पेड़ बन गया, अंदर हो जाएगा 14 अपॉन में x। तो 25 में से 14 का यहाँ पे कितना बच रहा है, 11। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगी, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये तो कटा। x की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में 14। x की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट में 14। अब x का स्क्वायर 14, अंडर रूट 14 इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पूछे हमसे, x की वैल्यू आई अंडर रूट 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 14, x की वैल्यू पूछी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x अपॉन में 196 इक्वल टू 32 अपॉन 96 है, तो हमसे जो है x की वैल्यू फाइंड करवाई है। अब देखिए x 196 का आपको सभी को पता है कितने का होता है, 14 इक्वल टू 32 अपॉन में 96। कटिंग करेंगे सबसे पहले,
32 से कम 32, 32 तिया 96, और कटिंग नहीं होने की। तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना हुआ, ये 14 इधर जाएगा, 3 इधर, तो अंडर रूट 3x बराबर हुआ 14। ये 3 इधर गुना में इधर डिवाइड में आएगा, तो रूट एक्स बराबर हुआ 14/3। अब जो है हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स की, तो ये अंडर रूट एक्स है। दोनों तरफ क्या करूंगी, स्क्वायर करूंगी, 14/3 का क्या कर दूंगी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 196/9 इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.0196 अपॉन के इक्वल टू 0.2 है, तब हमसे जो है के की वैल्यू फाइंड करवाई है। अब देखिए 0.096, जैसे कि ये हमारा 0.0196 कितने के बाद पॉइंट, 4 संख्या के बाद, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट 4 जीरो लगाई। 196 आपको सभी को पता है 14 का है, इसके बाद 2 जीरो निकलेगी, पॉइंट कितने के बाद लगाऊंगी, 2 संख्या के बाद, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो पॉइंट आया मेरे पास यहाँ, तो 0.14 जो है इसका बाहर निकल करके आया, कितना आएगा 0.14, अपोन में के अंडर रूट में है, इक्वल टू कितना है 0.2। अब जब मैं कटिंग करूंगी रूट के की वैल्यू यहाँ जाएगी, ये जो है यहाँ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे तो होगा, रूट के तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ ले आऊंगी, तो 0.14 अपोन में 0.2 इक्वल टू अंडर रूट में के। यहाँ पे एक दो संख्या के बाद पॉइंट है, यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 कर ली, यहाँ भी 2 के बाद, यहाँ भी 2 के बाद, तो हो गए 2 के बाद पॉइंट कट आउट। कटिंग करूंगी, ये कटेगा 7 पे, ये कटेगा 10 पे, और तो होने का ही नहीं। अब हमें के की वैल्यू पूछी थी, अंडर रूट के की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दोनों तरफ क्या कर दूंगी स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगी, के का तो के बच्चा आएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर 7×7 = 49, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, मतलब कि के की वैल्यू कितनी आई 49/100। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 289 डिवाइड बाय रूट एक्स इक्वल टू 1/5 है, तब एक्स की वैल्यू फाइंड करवाई है। 289 आप सभी को पता है किसका है, 17 का। रूट एक्स नीचे डिवाइड में आ गया, इक्वल टू कितना है 1/5, मल्टीप्लाई कीजिए 17 5 जा 85 इक्वल टू रूट एक्स। एक्स की वैल्यू पूछे, क्या करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर, मतलब इधर भी 85 का स्क्वायर करूंगी और इसका स्क्वायर करूंगी तो एक्स ही आ जाएगा। 85 का स्क्वायर, जब मैंने कल भी बताया था कि लास्ट वाली डिजिट जब हमारे 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, तो 5 पंजे 25, इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 जा 72, तो 7225 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7225। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट एक्स अपॉन 56 इक्वल टू 9/7 है, तब हमसे जो है एक्स की वैल्यू पूछी है। तो आप देखिए पहले कटिंग करते हैं, नीचे नीचे कटिंग हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। अब रूट एक्स बराबर कितना हुआ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 1 की मल्टीप्लाई रूट एक्स में करूंगी, तो रूट एक्स इक्वल टू 9 8 जा 72। अब देखिए रूट एक्स है, स्क्वायर करूंगी तो ये तो एक्स बचेगा, और ये 72 का क्या बन गया मेरा स्क्वायर, 72 का क्या बन गया स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी बताया था 72 का स्क्वायर मतलब कि इसका करना है स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तीनों चीज की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, कैरी कितना गया मेरे पास 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 49 और 2 51, तो कितना आएगा 5184। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5184। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th है। 256 डिवाइड बाय रूट एक्स इक्वल टू 2 है, तो हमारी एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। 256 आप सभी को पता है 16 का है, रूट एक्स नीचे आया इक्वल टू 2, नीचे नीचे की कटिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे करती ऊपर ऊपर की कटिंग हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो एक्स 8 बराबर कितना हो जाएगा रूट एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करूंगी तो रूट एक्स। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो x की वैल्यू कितनी आई 64। तो अज्ञात राशि मतलब जितनी भी हमारी अज्ञात राशि थी सभी के जो है हमने मान जो है फाइंड आउट कर लिए, सभी की जो है वैल्यू हम निकाल चुके हैं। टाइप सेकंड जो है हमारी अज्ञात राशि पर थी, जो कि हमने कंप्लीट कर ली। कल करेंगे हम टाइप थर्ड।
टाइप साइड में क्वेश्चन देखेंगे और इन्हीं में से कोई इस टाइप का क्वेश्चन जो है कल हम रिवीजन में देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है रिवीजन में दिया था, इसका जो है आप सभी को जो है मुझे आंसर कमेंट में करके जरूर बताना है कि इसका जो है हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा। और आपको क्लास कैसी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी रिलेटिव्स है, सभी को जो है वीडियो शेयर करनी है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपके एनटीपीसी हो, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। धन्यवाद।